हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रंट वारियर में। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए लेखपाल का ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं। उसका आज लेक्चर 7 है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक पृथ्वी है, इसमें 20 से 0 डिग्री रेखा, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, वह इस पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। और अपना इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से अपने इंडिया के बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध जाती है रेखा, जिसको कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और इधर दक्षिणी गोलार्ध 0.5 डिग्री से जाती है एक रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का इंडिया ये है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जस्ट दक्षिण से रेखा कर्क रेखा जाती है। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें तो जो सूर्य है, सूर्य 23 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे है अपना भारत का जो मानसून है, वह उष्णकटिबंधीय प्रकार की मानसून है। फ्रेंड्स, जब हवाएं बंगाल की खाड़ी से चलती हैं, अक्सर जब हाई ये क्या है, HT LP और HP LP क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है, और जब हाई प्रेशर होता है तो लो प्रेशर होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसी से वर्षा होती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अपना उत्तर प्रदेश का मैप है। देखिए आगे, इसमें है जो बताया भी कि उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च या मध्य जून के बीच की हैं। जो ग्रीष्म ऋतु है वह मध्य मार्च से मध्य जून तक होती हैं। और उसके बाद है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक की होती हैं। आगे इसमें है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। इनकी दिशा पूरब से पश्चिम होती है। कहाँ से? पूरब टू पश्चिम चलती है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ पे कम वर्षा होती है, कहाँ पे न्यूनतम गर्मी होती है, कहाँ तापमान ज़्यादा होता है। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें तो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा मथुरा में। सर्वाधिक गर्मी की बात करें तो वह आगरा एवं झांसी में होता है, और न्यूनतम गर्मी बरेली में। अब आगे औसत तापमान की, तो सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक थे वैज्ञानिक कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला CWG मानसूनी प्रकार मिलता है। एक प्रकार है। और दूसरा है नॉर्थवेड के अनुसार कि उत्तर प्रदेश समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु CBW पाया जाता है। ये इनके तर्क हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आगे इसमें है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, चलो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 है हिमालयी नदियाँ, दूसरा है मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली, और तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली। अब ये प्रायद्वीपीय भारत क्या है? तो फ्रेंड्स, जिसका लैंड 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे अपना ये इंडिया है, ऐसे है फ्रेंड्स, समझ लीजिए मैप थोड़ा सा। तो इधर से ये जो है तीन तरफ समंदर से घिरा है,
तो इसी को दक्षिण को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं फ्रेंड्स। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब दक्षिण नदियाँ हैं। देखिए हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से निकली हैं उसमें गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, शारदा है, घाघरा है, गंडक है, राप्ती है। ये सब प्रमुख नदियां हैं जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। अब मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गोमती और सई नदी है। अब बात आती है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, तो इसमें है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, रिहंद। ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मैप से समझते हैं उत्तर प्रदेश की नदियां। देखिए फ्रेंड्स ये मैप है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से सहारनपुर से प्रवेश करती है एक नदी, उसे कहते हैं यमुना। ये जो है यमुना नदी है। इधर आपका बिजनौर से नदी आती है जिसके गंगा नदी कहते हैं, और गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। इधर से बिजनौर से आती है, दूधा टोली पहाड़ी से उत्तराखंड से निकल के आती है नदी, और इसे कहते हैं रामगंगा फ्रेंड्स, आके मिल जाती हैं। ये सब नदियाँ आप देखिए ध्यान से। देख लीजिए फ्रेंड्स। अब मेन इसमें बात कर लेते हैं कि जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, और यमुना नदी सहारनपुर से। इधर इटावा के पास जो ये अपना टोंस या चंबल नदी है, यह चंबल नदी इटावा के पास आके मिल जाती है। इधर से सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। सिंध जालौन के पास आके मिलती है। इधर बेतवा नदी हमीरपुर के पास, और केन नदी यमुना से बांदा के पास आके मिलती हैं। इधर एक है टोंस नदी जो कि इधर से आके यमुना से मिलती है फ्रेंड्स, आके सीधा गंगा से मिलती है। यहाँ पे थोड़ा पीछे यमुना मिलती है, और इधर से उद्गम होता है एक नदी गोमती नदी जो कि गाजीपुर में आके गंगा से मिल जाती हैं फ्रेंड्स। इधर से नेपाल से आती हैं काली नदी और घग्गर नदी मिलके, और इधर से राप्ती नदी, ऐसी नदियाँ मिलके आती हैं और सोनपुर में गंगा से मिल जाती हैं। इधर से अमरकंटक से आती है, यह रिहंद नदी, सोन नदी, ऐसी नदी आके गंगा से मिलती हैं। मतलब ये सब गंगा की सहायक नदी है। और गंगा सोनपुर से उत्तर प्रदेश से निकल जाती हैं फ्रेंड्स, पटना सोनपुर से। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आगे। इसमें छोटा सा मैप से सीधे गंगा के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, गंगा संतोपंथ बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा से आके धौली गंगा जहाँ मिलती है उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं, और आगे फिर नंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उसे नंदप्रयाग, फिर आगे पिंडार जहाँ मिलती हैं उसे कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं फ्रेंड्स। और जहाँ फिर इधर से गंगोत्री गोमुख से भागीरथी नदी चलती है। भागीरथी की सहायक नदी एक भिलांगना नदी है, और इधर टिहरी बांध से नदी आती है फ्रेंड्स। ये जो भिलांगना नदी और भागीरथी है इसी पे टिहरी बांध बना है, और टिहरी बांध के लिए चिपको आंदोलन चला था फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये नदी आके जब मिलती है मंदाकिनी से तो यहाँ देवप्रयाग बनता है फ्रेंड्स। आगे चल के नदी हरिद्वार के पास पहुँचती हैं, और यहाँ से पर्वत को छोड़कर मैदानी क्षेत्र को पकड़ करती हैं, और इधर से होते हुए आती हैं बांग्लादेश में, एक हुगली और पद्मा के नाम से निकल जाती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको रुद्रप्रयाग ये सब याद करने का देखिए यहाँ पे ट्रिक है एक। क्या ट्रिक है तो देखिए, देवप्रयाग, देवप्रयाग DAV, डी मतलब देव प्रयाग, ए मतलब अलकनंदा, और भी मतलब भागीरथी। इसी प्रकार इधर है राम, आर से रुद्रप्रयाग,
ए से अलकनंदा और एम से मंदाकिनी। फिर इधर है कर्णप्रयाग, के से कर्ण, पी से पिंडार हो जाएगा फ्रेंड्स। इधर विष्णुप्रयाग धौला नदी से, और एन ए से नंदप्रयाग इधर मिल जाती है नंदाकिनी से। ठीक फ्रेंड्स, ये सब पांचों प्रयाग अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब आगे इसमें है, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। अब आगे है इसका गंगा नदी का। फ्रेंड्स गंगा नदी यूपी के 28 जिलों में बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। अब गंगा नदी आती है, गंगा नदी से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है, जहां ये उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती हैं। अब गंगा के उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा के उत्तरी किनारे मतलब बाएं से मिलने वाली नदियां, उसमें है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। और गंगा के दक्षिणी किनारे मीन्स दाएं से मिलने वाली नदियां, इसमें है यमुना, टोंस और सोन। ठीक फ्रेंड्स, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। अब देखिए फ्रेंड्स के बारे में उद्गम स्थान। तो उद्गम स्थान से गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, उद्गम से गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। और गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? देखिए फ्रेंड्स, गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और बलिया। ये सब गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। अब देखिए कानपुर। तो कानपुर गंगा के दाएं किनारे पर तथा वाराणसी बाएं किनारे पर बसा है। गंगा के दाएं किनारे पर कानपुर और बाएं किनारे पर वाराणसी बसा है। अब आगे अगली नदी आती है गंगा की जो सहायक नदी है यमुना। देखिए फ्रेंड्स यमुना के बारे में। तो यमुना बंदरपुच्छ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। अब गंगा के किनारे बसे प्रमुख नगर मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, वटेश्वर और कौशाम्बी, ये सब यमुना के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। अब तीसरी नदी आती है रामगंगा। तो हिमालय के दूधा टोली पौड़ी गढ़वाल से निकलती है रामगंगा। यह नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, जो कि उत्तराखंड में है। कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। रामगंगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बहती हुई आती है और कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे आता है अगली नदी की बारी, शारदा नदी। तो कुमायूं हिमालय से निकलती है। शारदा नदी कुमायूं हिमालय से निकलती हैं। प्रारंभ में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये काली नदी। अब शारदा नदी जो है पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। सीतापुर में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी से मिल जाती है। शारदा नदी जो है पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है और प्रारंभ में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। यह कुमायूं हिमालय से निकलती है और सीतापुर में बहराम घाट के निकट घाघरा से मिल जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो यह नाम मामचा चुंगी ग्लेशियर से निकलती हैं। इसका नाम बदलकर सरयू नदी
कर दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, इसका नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया गया है। अब आगे अयोध्या इसी के किनारे बसा है। छपरा बिहार में है, से गंगा मिल जाती है। छपरा में जो घाघरा नदी है या छपरा बिहार में गंगा से आके मिल जाती है। अब आगे है राप्ती नदी। तो राप्ती नेपाल के रूपकुंड से निकलती है या घाघरा जो सरयू है से बरहज देवरिया में मिल जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला आता है गंडक नदी। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल है। नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी के नाम से जानी जाती है गंडक नदी। इसे सदा नीरा कहा जाता है। गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता है। अगली नदी आती है चंबल नदी। तो इसका उद्गम जानपाव पहाड़ी मऊ एमपी से है। इसकी सहायक नदियाँ काली, सिंध एवं बनास है। ठीक फ्रेंड्स, यह नदी इटावा में यमुना से मिलती है। यह अपने अवनलिका, अपरदन एवं बीहड़ों के लिए फेमस है। इसके लिए अवनलिका एवं बीहड़ों के लिए फेमस है। अगली नदी आती है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी उद्गम कुमारगांव रायसेन एमपी से है। इसका संस्कृत नाम नेत्रवती है। बेतवा नदी का संस्कृत नाम नेत्रवती है। हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है बेतवा नदी। अगली नदी है सिंध नदी। सिंध नदी राजस्थान से निकलकर जालौन में यमुना से मिल जाती है। अगला केन नदी। इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी है। इसे केन नदी को कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। यह बांदा में यमुना से मिल जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब अगली नदी आती है सोन नदी। इसका उद्गम अमरकंटक है। पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है गोमती नदी। तो गोमती फुलहर झील पीलीभीत से उद्गम होता है इसका। यह लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये सब जितने शहर हैं सब इसी नदी के किनारे बसे हैं। सई इसकी सहायक नदी है। गोमती की सई सहायक नदी है जो हरदोई जिले में बिझवान झील से निकलकर जौनपुर में गोमती से मिल जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला है टोंस नदी। तो टोंस नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी है। यह गंगा की सहायक नदी है। इसी नदी पर बिहार जलप्रपात है जो 110 मीटर ऊंचा है। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा नोट देख लेते हैं कि नोट में क्या है। तो हिंडन जो यमुना की सहायक नदी है। कर्मनासा गंगा की सहायक नदी है जो कैमूर से निकलकर चौसा में गंगा से मिल जाती है। अगला है कुकरैल नदी, गोमती की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, ये हो गया नदी। अब अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के बांध के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक फ्रेंड्स, अब आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।